नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते नीमच की। गौ सेवा समिति नीमच के सदस्यगण आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा और बताया कि शहरी क्षेत्र में सभी गोवंश के टैग लगाने व जिले से बाहर अवैध रूप से हो रहे सूखले के परिवहन को रोकने के संबंध में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते बताया कि शहर में घूम रहे सभी गोवंश को टैग लगाया जा सके ताकि रोड पर बीमार और घायल हालत में पड़े गोवंश के मालिक का पता लगाकर इन गोपालकों पर कार्रवाई की जा सके। शहर में बेसहारा घूम रहे नंदियों के लिए अलग से गौशाला का प्रबंध किया जा सके, शहर के नंदियों को रखा जा सके। रबी के सीजन में दलालों द्वारा गेहूं के सूखले का स्टॉक किया जा रहा है, जिससे सितंबर से फरवरी तक महंगे दर पर बेचकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। अभी वर्तमान में सूखला 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में वर्तमान में रबी की फसल से निकलने वाले गेहूं के सूखले को शासन स्तर पर खरीदी की जा सके ताकि गोपालक को गोवंश के टैग के आधार पर सस्ते दर पर सूखला उपलब्ध करा सके और गोपालकों को बढ़ावा मिल सके। गोवंश को रोड पर छोड़ने वाले गोपालकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। शासन प्रतिबंध के बाद भी इस तरह से हो रहे अवैध रूप से नीमच जिले के बाहर जाने वाले गेहूं के सूखले के वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा सके और फैक्ट्रियों द्वारा जलाए जा रहे सूखले पर भी रोक लगाई जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आज गौ सेवा समिति नीमच के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। बात को लेकर ज्ञापन दिया और क्या कुछ मांग? ये एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के अंदर आज गौ माता के विषय में चर्चाएं चल रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ माता को सम्मान दिया जाए। उसी विषय में आज हमने नीमच में भी एक बहुत बड़ा 5 बिंदु का हमने एक आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को, ताकि हमारा जिले पे ये कार्य हो सके। तो हमारा नीमच जिला प्रथम स्थान पर आ सकता है मध्य प्रदेश में। जैसे कि एक तो शुक्ला जो अवैध रूप से परिवहन होता है और उसको दलालों द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है, जो जिसके बाद में वो सितंबर से फरवरी महीने में उसको बेचा जाता है 8 से 10 रुपए किलो में। वो शुक्ले को अगर शासन स्तर पर खरीदा जाए, सस्ते दर पर गोपालक को दिया जाए आधार टेक के आधार पर, तो इससे 2 बात का फायदा होगा। एक तो गोवंश भी जो रोड पर भटक रहा है उनको भी एक गोपालक पालेगा, सस्ते दर पर शुक्ला मिलेगा तो गोपालक भी पालेगा। दूसरा, जो अवैध रूप से परिवहन हो रहा है उस पर भी रोक लगेगी। एक जो शहर के अंदर जो गोवंश घूम रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, कई बहन भी इससे चपेट में आ जाता है, दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसे में उनको भी टैग लगाया जाए उन गोवंशों पे, और जो रोड पर घूम रहे हैं उन गोवंशों पर टैग के आधार पर उन मालिकों पर कार्रवाई की जाए। बिना टैग के सारे गोवंशों को गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि ये जो अभी जो नगर पालिका जितने गोवंश पकड़ती नहीं, उससे ज़्यादा गोवंश शहर में लाकर छोड़े जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से पशु व्यापारियों द्वारा। ये बहुत बड़ा शहर का मुद्दा है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ग्रामीण स्तर से गोवंश को खरीद कर लाकर यहाँ छोड़ देते हैं और वो गोवंश को बेचारे इधर भूखे प्यासे भटकते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को पशु क्रूरता की धारा में भी कार्रवाई की जाए, ये भी हमने मांग की है। और जो नंदी घूम रहे हैं, आज के गौशालाओं के अंदर नंदियों को नहीं रखा जाता है, जो बछड़े रहते हैं उनको गौशाला वाले लेते ही नहीं है। इसके लिए अलग से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि नंदी काफ़ी शहर के अंदर घूम रहे हैं, उनके लिए गौशाला का प्रबंधन किया जाए, अलग से उनको रखा जाए। और अभी आपने देखा होगा कई जगह ये जो अवशेष मिलते हैं, कई माहौल ख़राब होता है, सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, क्योंकि कुत्ते भी इनका शिकार बनाते हैं। लोग इनको छोटे छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ देते हैं, फिर वो कुत्ते उनको शिकार बनाते हैं और ऐसे में उनके अवशेष उठाकर इधर उधर डाल देते हैं। इससे भी काफ़ी माहौल का, हमारा शहर का माहौल शांति भंग होती है, ऐसे भी खतरा होता है। इसके शासन को आगे रह के इसको प्रबंधन करना चाहिए ऐसे स्तर पर। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे को गौ सेवकों को साथ में लेकर प्रशासन काम करे तो हम शासन के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये जो गोवंश का जो मुद्दा है, हमारे शहर को हम नीमच में प्रथम स्थान पर ला सकते हैं। आपका नाम? मितेश शहीर, गौ सेवा दल टीम नीमच।